गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है, मैं पहले लेता हूँ, टूवर्ड्स द एंड गेम। एंड गेम का मतलब होता है किसी चीज़ की समाप्ति। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यानी कि कोई भी गेम चल रहा है या कुछ चल रहा है वो चीज़ समाप्ति की ओर है। टूवर्ड्स का मतलब की ओर। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है? अभी जो इलेक्शन चल रहा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। अब उसमें क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि अभी मंडे को यानी कल 4th फेज इलेक्शन हुआ था, यानी 3 फेज रह गए, एंड की ओर ही है इलेक्शन ऑलमोस्ट। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ओपोजिशन पार्टी सबटाइटल क्या कहता है वो देखने की कोशिश कीजिए। ओपोजिशन पार्टीज आर गेटिंग बेटर विद देयर टैक्टिक्स। कि जो ओपोजिशन की पार्टी हैं, ठीक है, आर गेटिंग हो रही हैं, बेटर मतलब अच्छी, तुलनात्मक रूप से, विद देयर टैक्टिक्स जो उनकी रणनीति है। टैक्टिक्स का मतलब रणनीति है, जो चाल है। ठीक है, रणनीति, जो रणनीति है, चाल है, उससे वो क्या हो रही है, मजबूत हो रही हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या है, एडिटोरियल है। इसकी जो वोकैबुलरी है, जैसे साइमल्टेनियस है, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड होता है, राइवलरी होता है, क्या है इसके मीनिंग, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं। ठीक है, और इसकी अगर PDF चाहते हो ना, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, और वहाँ पे जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, वहाँ जाइए, पढ़िए एक बार और लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, पहला वर्ड क्या है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही साथ, यानी कि एक समय पर कोई चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, या को अकरेंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इस तरह से होना चाहिए पूरा वर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब होता है टू फ्रिक्वेंट चेंज वंस एटीट्यूड, की फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी अपना एटीट्यूड, जो रवैये जो है बदलना, फीलिंग बदलना या ओपिनियन बदलना, क्या करता है, बिलो हॉट एंड कोल्ड कहलाता है। राइवलरी का मतलब प्रतिद्वंदिता होता है, जिसको हम कहते हैं होड़ करना या क्या, या फिर कॉम्पिटिशन करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक, अगर आप थोड़ा ऐसा कर देते हैं तो मेरे लिए तो मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, और मैं आपको डेली बेसिस पे इस चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। अनसेवरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीटेड भी है, बता दूँ आपको। ठीक है, और साइमल्टेनियसली किसी न किसी रूप में आता है। डायरेक्टली अगर नहीं आए तो वन वर्ड में आएगा या किसी क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, इस तरह से आता है। अनसेवरी का अगर बात करूँ वो होता है नीरस, यानी कि जो इंटरेस्टिंग ना हो, यानी कि अरुचिकर। मोरली ऑफेंसिव बोल सकते हो, डिसटेस्टफुल भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। पजल, समस्या, घबराहट के रूप में भी आता है ये। टीजर जिसको बोल सकते हैं, या प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। मोबिलाइज का मतलब किसी चीज़ को तैयार रखना या संगठित करना या ग्रुपिंग बनाना, तैयार करना, वो चीज़, यानी कि कॉलअप बोल सकते हैं। कॉलअप का मतलब हमेशा बुलाना ही नहीं होता है। ठीक है, कॉलअप का मतलब तैयार करना भी होता है। रैली जिसको हम बोलते हैं। कम इन हैंडी, ये तो बहुत ही है, इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी यूज होता है ये वर्ड, और मैंने ये देखा है ये भी रिपीटेड वर्ड है। काम में आना, बी यूजफुल फॉर सर्टेन पर्पज़, यानी किसी भी पर्पज़ के लिए यूजफुल होना। क्लियर है। इंसिनुएशन का मतलब होता है कटाक्ष, यानी आपेक्ष। एन अनप्लीजेंट हिंट, यानी किसी को अनप्लीजेंट हिंट देना। और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, यानी कि नेक्स्ट वर्ड है एस्पर्सन, यानी कि दोष, निंदा, लांछन लगाना, डिफेमेशन जिसको बोल सकते हैं, सिलेंडर भी बोल सकते हो। ये सिलेंडर, डिफेमेशन तो सब जानती हैं, सिलेंडर भी रिपीटेड वर्ड है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। डिस्पैरेट का मतलब होता है असमान, पृथक या फंडामेंटली डिफरेंट, जो अलग हो, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, अलग टाइप का हो। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ वर्ड, और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसमें से 10 में से आपको कितने याद थे। अगर मैं 8 याद हैं आपको तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर है। अब चलते हैं भाई आज के क्विज पर। क्विज क्या कर रहा है, वन वर्ड है, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप, यानी बचने के लिए वहाँ से निकलना। फ्रॉम समवेयर, यानी कि कहीं से भी बचने के लिए चुपचाप निकल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड, यानी कि फरार होना। बैनिश का मतलब गायब होता है। ठीक है, एक्सकेवेट का मतलब खोद कर निकालना कोई चीज़। ठीक है, खोद कर निकालना। एक है नेक्स्ट एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब किसी को सौंपना, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति को सौंपना योग्य अधिकारी को, वो वाली उसके लिए भी हम बोलते हैं। ठीक है ना।
क्लियर। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बता दिया था मैंने। दूसरा है एक फ्रेजल वर्ब है ये, टू पुट एन एंड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म होना, तो एबोलिश आपका आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब किसी चीज़ को सोखना होता है, ठीक है। अवॉइड का मतलब फॉलो करना, और अवॉइड के साथ प्रेपोजिशन हमेशा बाय आती है, यानी कि फॉलो करना, मानना किसी की बात को। एबडक्ट का मतलब किडनैप से है, ठीक है। तो आप बताइए एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश करना, एबोलिश का मतलब। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू स्टडी साउंड एंड साउंड वेव। साउंड वेव की स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी, वनस्पति से है, वनस्पति का अध्ययन, ठीक है। फिजिक्स तो आप जानते हो भौतिकी से है या भौतिक विज्ञान से। डेमो का मतलब इंसानों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा है अकाउस्टिक का मतलब होता है साउंड से, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड बोल सकते हो आप। अब मुझे बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है, फोर्थ ही हो सकता है। क्या आपका फोर्थ आंसर था? ये कमेंट करके जरूर बताएं। और इन्हीं में से ना मैं कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसको जरूर हिट किया करो, शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है ना, तो मज़ा आ जाता है, यानी कि ज़्यादा लोग इसे अटैम्प्ट कर पाते हैं। अ क्रिएचर विच डिपेंड ऑन अदर, एक ऐसे क्रिएचर जो दूसरे पर डिपेंड होता है उसे कहते हैं पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइट दूसरों जीव पर ही रहते हैं, ठीक है। आंसर तो पैरासाइट हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स का मतलब होता है, देखो पहले तो माइक्रो का मतलब छोटा होता है, माइक्रोब्स का मतलब छोटा जीव, या बहुत ही जो जीवाणु बोल सकते हैं आप, ऐसे कर लो, बहुत छोटा होगा, यानी कि माइन्यूट फॉर्म में जिसको कहते हैं। वायरस तो आप जानते हो, ठीक है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको देखा भी नहीं जा सकता। पैरासाइट तो आपका आंसर ही होगा। बैक्टीरिया भी एक जीव होता है जिसको हम जीवाणु ही बोलते हैं, ठीक है। वायरस, और वायरस से थोड़ा सा बड़ा मान सकते हो आप, ठीक है, बट आंसर की हम बात करें तो वो पैरासाइट हो जाएगा। एक्शन फॉर्मली एक्यूजिंग, एक्यूजिंग मतलब दोषारोपण करना, पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अदर ऑफ अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। जब एक्यूज करने के लिए अगर बात करें तो वो होता है इम्पीचमेंट, किसी पे दोषारोपण करना। कंडेमिनेशन का मतलब दोष लगाना होता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं होता है। सम्मन का मतलब कॉल करना, जब हायर अथॉरिटी कोर्ट वगैरह है ना बुलाती है तो उसे बोलते हैं हम सम्मन। एलिगेशन का मतलब आरोप ही होता है, ठीक है। फिलहाल हम बात करें आंसर की, तो इम्पीचमेंट ऑफिशियली, ठीक है, या पब्लिक ऑफिशियल पे करते हैं तो वो इम्पीचमेंट कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति है, अगर हटाएं तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो इम्पीचमेंट के द्वारा, गवर्नर है, ये सब, ठीक है ना, तो वो चीज़। द नंबर विच इज यूज टू डिवाइड एंड द नंबर, एक नंबर डिवाइड करने के लिए यूज होता है, वो क्या कहलाएगा? आपका डिविजर कहलाएगा। डिविजिबल जो भाग है, जिसको हम भाग कर सकें, ठीक है, जिसको भाग कर सकें। क्वेश्चन तो आप जानते हो भागफल होता है, ये शेष होता है, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो फोर्थ पार्ट ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आप प्लेस ब्यूरियल, ब्यूरियल का मतलब दफनाने वाली बात, तो कहाँ होगी? बिल्डिंग तो हो नहीं सकती, लेबोरेटरी, यहाँ पे हम चेक करते हैं चीज़ें, वो नहीं हो सकती। सेमेट्री हो सकता है। ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, ध्यान ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु लव्स द कलेक्ट बुक्स, जो बुक्स को इकट्ठा करना पसंद करता है वो बिब्लियोफाइल कहलाता है। देखो फाइल जो वर्ड है वो इसका मतलब होता है लव, रूट वर्ड है, ठीक है। तो सब की सब देखिए लव से ही संबंधित है, और क्या क्या मीनिंग है देख लेते हैं। बिब्लियोफाइल तो आंसर हो जाएगा कि बुक से संबंधित होता है, ठीक है। दूसरा है पीडियो, पीडियो फाइल का मतलब यानी कि चिल्ड्रन, जब पीडियो है वो चिल्ड्रन से होता है, ठीक है। अब चिल्ड्रन से सेक्सुअली अट्रैक्ट होना उसको पीडियोफाइल बोलते हैं, क्लियर, ध्यान रखना आप। और हेलियो का मतलब होता है सनलाइट, अब सनलाइट यानी धूप आ गई बात, और जो धूप से प्यार करे, ठीक है, उसे क्या कह लेंगे? हीलियोफाइल बोल सकते हैं। दूसरा एंग्लो, एंग्लो का मतलब इंग्लिश से है, जो इंग्लैंड से प्यार करे, अंग्रेजी लोगों से प्यार करे, वो आपका क्या कहलाएगा? एंग्लोफाइल कहलाएगा। तो फिलहाल हम बुक्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन्हीं में से मैं डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, तो वो ज़रूर आप टैकल करें।
साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन या कितने क्विज सही गए 8 में से मुझे कमेंट करके जो बताएं। तो सेशन के लिए लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।